क्या कटप्पा घर जा रहा है? नो, नहीं, नहीं, नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज बहुत दुखी का दिन है क्योंकि मेरा कटप्पा जा रहा है घर। और आई एम श्योर वो आ जाएगा क्योंकि वो हमारे बिना रह नहीं सकता है। तो एक हफ्ते से पहले ही आ जाएगा। तो अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत दुखा हो रहा है। अभी फ़िलहाल तो तैयारी चल रही है उसकी। कुछ दिन तक तो घर होगा खाली खाली। तो निधि बहुत रो रही थी तो उसको मैंने गोद में रख रखा है तो कुछ शांत हो जाए। और उसी दूध डाली है। रोटी खा लो बेटा। तो नानी के साथ कर रही थी ये लड़ाई। तो बहुत बातचीत करने के बाद फिर हम चलते हैं कटप्पा के पास। कटप्पा, ओ कटप्पे, कहाँ जा रही है? खा जा रही तू? खा जा रही? पापा के पास? पापा के पास जा रही? टोपी और टोपी टोपी उड़ा रही? मेरी टोपी तो बहुत छोटी है, मेरे सर में नहीं आ रही। तो अब इनकी चल रही है पैकिंग। तो सारे अपने बोरे बिस्तर लेके जा रहे हैं। पापा पापा पापा। बच्चे इतने मासूम होते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अरे मम्मा, मुझे थोड़ी सी क्रीम तो लगाने दो, मैं भी तो चुल्ला चुल्ला सा हो जाऊं। गुड्डू, चलो बाय। पूरा मुँह ठूसना है ना? ओए गधे, गधू। तो अब इनकी बारी है जाने की। तो अब जा रहे हैं, बैग वैग सब तैयार हो गया, खाना पीना भी हो गया। तो अब चल रहे हैं ऑटो का वेट, बट ऑटो वाला यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा तो अब पैदल ही जाना पड़ेगा। बाय बेटू, जल्दी आना, एक हफ्ते से पहले ही आ जाना क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। बाय, आ जाइयो ना 5 दिन में। हमारा कटप्पा अभी जा चुका है क्योंकि अभी थोड़ा उसके इंजेक्शन लगेंगे और फिर उसके बाद फिर वो जाएगी नोएडा क्योंकि उसके फादर नोएडा में रहते हैं। तो उसको बहुत मिस करेंगे। तो वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा दिन तक वो रह नहीं पाएगी। तो उसमें 1 हफ्ते में वो आ जाएगी। तो डोंट वरी। तो अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि वो पूरे घर में चिलचिलाती रहती है, खेलती रहती है तो मन नहीं लगेगा उसका। फिलहाल तो काम पड़ा हुआ है क्योंकि अभी सुबह से कुछ भी नहीं किया है। तो अभी मैंने तो अभी ज़्यादा कर नाश्ता भी नहीं किया है अभी फ़िलहाल तो अभी बज रहे हैं 9। तो काम कुछ भी नहीं हुआ है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? निधि अभी थोड़ा सा कुलबुला रही है क्योंकि उसे उठाने के लिए कर रही है वो। खड़े होना है बे, तू खड़े होना है। हाँ, ले लूँ, आ जाओ, खड़े हो जाओ। फिलहाल मम्मी छोड़ने गई है तो उसे इस्माइलपुर तक छोड़ी आएगी और फिर मम्मी को पैदल पैदल आएगी क्योंकि वहाँ यहाँ से और इस्माइलपुर बहुत दूर पड़ता है। तो हिम्मत नहीं करती है बट क्योंकि अभी कुणाल भी नहीं है क्योंकि वो अभी ट्यूशन गया है तो अभी फ़िलहाल वो अकेले ही जाएंगे।
तो कम से कम आधे घंटे का रास्ता पड़ता है यहाँ से और इस्माइलपुर तक का। तो मेरे से तो बिल्कुल नहीं चला नहीं जाता। ले आए उसको, तो मम्मी ऑटो में बिठाए ये उनको। अब का काम कर लेते हैं क्योंकि बहुत घर फैला हुआ है इस टाइम तो, और नाश्ता पानी भी अभी ढंग से नहीं किया है। तो अभी हम कर लेते हैं सारा काम, तो जल्दी से हम काम कर लेते हैं, फिर पूजा करके। गाइस प्लीज़, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। जाता है एक सब्सक्राइब करने से आपका। फिलहाल कपड़े सुखाने आए हैं तो बहुत धूप हो रही है इस टाइम, तो अब वेदर भी बहुत चेंज हो गया है और यहाँ अभी बहुत मॉर्निंग में और इवनिंग में ना थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड होने लग गई है। आपको ये खेती दिखाई दे रही है? अभी पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि उस टाइम जुताई वगैरह हो रही थी और हम पेड़ वगैरह उगा रहे थे। तो अब देखिए, अब हमें हो गए होंगे 3-4 दिन हो गए, तो 3-4 दिन में छोटे छोटे से पत्ते आने लग गए। तो ये सरसों वगैरह ये उग आई है। अब थोड़े थोड़े हल्के हल्के उनके पत्ते निकल गए, जैसे मूली वगैरह हमने ये सब उगाए थे, खीरे की बेल, तो ये सब चीज़ें उग गई हैं। तो बहुत मतलब 1-2 दिन में बहुत जल्दी ग्रोथ ले लेते हैं ये। तो फिर कुछ टाइम बाद, 1 हफ्ते बाद फिर इसमें मूली वगैरह उग जाएगी, तो फिर दिन बाद फिर खाने लायक हो जाएगी ये, क्योंकि हरी सब्ज़ी बहुत जल्दी ग्रोथ ले लेती है। और खेत वाले तो दवाई वगैरह डालते हैं, तो जिससे ना जल्दी फल आ जाता है, तो फिर उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता और वो तुरंत सब्ज़ी मंडी में भी चली जाती हैं उनकी सब्ज़ियाँ। तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, हम नेचुरल है, ये नेचुरल, कोई दवाई नहीं, कोई केमिकल नहीं डालना है, सिर्फ नेचुरल उगाया है। और कुछ दिनों बाद फिर इसमें मूली वगैरह उग आएंगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हाथ की खेती ही नेचुरल है, वरना बाहर जो हम सब्जियां खाते हैं तो वो दवाई की उगी हुई होती है, जो हमारे हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं रहता है। तो नेचुरल खाओ, नेचुरल रहो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।